जय हिंद बच्चों। कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री की तिमाही परीक्षा अभी जो आयोजित हुई थी 2023-24 में, उनकी सॉल्यूशन हम आज लेकर आ गए हैं। इसमें आप लोगों को जो जो क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन आप बताते हैं आज। इनमें से जो क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है आप मिला लेंगे, जो क्वेश्चन गलत किया है देख लेना बेटा, इनको अगली बार गलती नहीं करेंगे। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादव सर पीसीएमबी क्लासेस। तो चलो बच्चों आज शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको आया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें दिया है 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो सार्थक अंक बेटा आप लोगों को देखना है कि पॉइंट के पहले और बाद के जीरो को नहीं गिनेंगे हम, इधर वाले तीनों को, तो हमारे पास फिर 3 बचा, 1 अंक हो गया, और 3 के आगे 2 जीरो हैं, इनको सार्थक अंक में लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी बेटा 3। ठीक है, डी ब्रॉगली समीकरण है। डी ब्रॉगली समीकरण जो होगा कितना होगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होगा। कभी कभी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी ना देते हुए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी दे देता है। तो एम सी का मतलब क्या होता है बेटा? एम का मतलब होता है बेटा द्रव्यमान, और सी का मतलब होता है वेग, है ना। प्रकाशिक वेग को सी से दर्शाते है ना, वी की जगह वो सी इस्तेमाल कर लिया जाता है। चलो अब आगे देखेंगे, समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है? निम्न में से किसकी संख्या समान होती है? तो बेटा समस्थानिकों में होती है प्रोटॉन की। किसकी होती है? प्रोटॉन की। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं बेटा? 18 वर्ग। कहीं ये दिया है बी में, तो बी में दिया है 18 वर्ग दिया है। अब आगे देखो, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। कौन है सर्वाधिक विद्युत ऋणी? तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। एस एस अतिव्यापन में कौन सा बंध का निर्माण होता है? तो इसमें बेटा सिग्मा बंध बनता है ना। पाई बंध तो पीपी वाले में बनता है, लेकिन सिग्मा बंध जो है किसमें बन जाएगा? एस एस अतिव्यापन में बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लीजिए, सभी रिक्त स्थान आपके सामने हैं। तो सबसे पहला दिया है 10 पर -3 की घात गुणक को खालिस्तान कहते हैं। तो 10 पर -3 की घात कहलाता है बेटा मिली। क्या कहलाता है? मिली कहलाता है। देख लेना है आप लोगों को, है ना। 1 लीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा बेटा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। परमाणु संख्या को खालिस्तान संकेत द्वारा दर्शाते हैं, तो जेड के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। लिथियम जो है कौन से वर्ग में स्थित है बोला है? तो इसमें आएगा बेटा प्रथम वर्ग में, है ना। वर्ग का मतलब समूह से है। आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग होता है उसी में तो लिथियम होता है ना। तो लिथियम जो है प्रथम वर्ग में स्थित है। N2 अणु में खालिस्तान आबंध होते हैं। तो N2 अणु में बेटा आप त्रिआबंध भी लिख सकते थे या त्रिसंयोजक आबंध भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिसंयोजक आबंध इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चतुष्फलक ज्यामिति का संकरण खालिस्तान होता है, तो इसमें आ जाएगा sp3 संकरण। कौन सा आ जाएगा बेटा? sp3 संकरण आ जाएगा। ठीक है, अब सत्य सत्य की बात कर लेते हैं। तो सत्य सत्य में देखो, तो सबसे पहला है दिया गया है डाल्टन ने होना चाहिए था इसको। डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कण कहा है। बिल्कुल सही। महर्षि कणाद ने भी कहा था, लेकिन डाल्टन का नाम आया है तो इसमें सही हो जाएगा। डाल्टन ने परमाणु का अविभाज्य कण कहा है, तो बिल्कुल सही है, हो जाएगा। इसका सत्य आ जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों का चक्रण दर्शाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दर्शाता। चक्रण क्वांटम संख्या में जाएगा, है कि नहीं, स्पिन क्वांटम नंबर में। तो ये हो जाएगा असत्य। ये असत्य हो गया बेटा। किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, तो ऋणायन क्यों बनाएगा? वो धनायन बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से ऋणायन बनाता है, ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। बिल्कुल सही बात है। आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं बेटा, तो कक्षा तो जितनी की उतनी रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, नाभिक के आकर्षण भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल ये है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा ये वाला। BF3 अणु ज्यामिति रेखीय होती है? नहीं, ज्यामिति नहीं होती, तो है ना, ये असत्य हो जाएगा। sp संकरण वाले अणु BeCl2 प्रकार के होते हैं। हाँ, तो हाँ सही है। BeCl2 sp संकरण का ही तो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखने का है। तो अब इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या दिया गया है।
इसके आगे है बेटा सही जोड़ी, है ना। और इस सही जोड़ी में कौन कौन सी जोड़ियाँ दी गई है देखिए ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, है ना, जल मोलर द्रव्यमान, जल का सूत्र क्या होता है बेटा H2O, H का क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, एक ही होता है तो एक हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 दूनी 16, उसका परमाणु द्रव्यमान 16 और 2 हो जाएंगे 18, तो टोटल मिला के ये इसका कहाँ चला जाएगा, सही जोड़ी बी में चला जाएगा, ठीक है, बी में चला गया 18 में। इलेक्ट्रॉन का जो ये यहाँ पर दिया गया है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम जो दिया गया है इसका आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का इसमें चला जाएगा एक, परमाणु क्रमांक भी एक होता है, परमाणु द्रव्यमान भी एक होता है। ऑक्सीजन में 2 आबंध होते हैं और ये 3 आबंध का है, यहाँ पर अ आबंध दिया हुआ है लेकिन इसमें 3 होना चाहिए था या 3 होना चाहिए था, तो इसका यहाँ चला जाएगा, ए में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। अब इसके बाद देखो एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर की बात करेंगे। मोलरता की परिभाषा, तो मोलरता की परिभाषा आपको लिखना है, क्या लिखोगे कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा वाला देखो, उच्च तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण का नाम लिखिए, तो उच्च तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण का नाम होगा बेटा विद्युत चुंबकीय विकिरण, है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण लिख लेना था आपको, लिखा होता बहुत बढ़िया है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, अगली बार भूलना नहीं, ठीक है। LCAO का पूरा नाम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, आगे के एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए ध्यान रखेंगे। इसका होता है बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, इसका पूरा नाम हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। एल्कोहल क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो भैया एल्कोहल क्रियात्मक समूह में तो क्रियात्मक समूह तो OH होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है, लेकिन पूरा अगर लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो CnH2n+1, है ना, तो ये हो जाएगा एल्कोहल का पूरा सूत्र हो जाएगा, क्रियात्मक समूह इसमें OH है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द्रव धातु का नाम लिखिए, धातु है ना, लेकिन किस अवस्था में बेटा, द्रव अवस्था में है, तो वो हो जाएगा कौन सा, मरकरी या पारा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो, तो इस प्रकार से फिर इसके आगे आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए 2 नंबर 3 नंबर के, तो आप 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आंसर बढ़िया से किए होंगे, उम्मीद है। इनके मैंने क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों को पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सजेस्ट कर दिया था, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 90% क्वेश्चन आपको आए हुए हैं बेटा। तो यदि आप लोगों को आगे के भी वीडियो चाहिए तो आप लोग बताएंगे, वैसे तो मैंने आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके वीडियो डाल दिया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं, यादव सर PCMB क्लासेस, है ना, हमारे चैनल का नाम है, आप वहाँ पर चैनल में जाके देख सकते हैं। यदि बेटा आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दो, क्योंकि भैया आपके लाइक करने से ही हम दूसरे लोगों तक पहुँच पाएंगे, है ना, तो इसीलिए आप लोग लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब मिलेंगे हम आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।